दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपट्टना। श्रीरंगपट्टना भगवान श्री रंगनाथ का निवास स्थान एक जटिल इतिहास है। होयसला शासक उदयादित्य के समय में विष्णुवर्धन के भाई यहाँ एक छोटा सा शहर विकसित हुआ था। 1454 ईस्वी में विजयनगर शासन के दौरान स्थानीय नागमंगला प्रमुख तिम्मना दंडनायक द्वारा यहाँ एक किला बनाया गया और इसे सीधे विजयनगर के वायसराय द्वारा शासित किया गया था। मैसूर के वडियारों ने राजा वडियार के शासनकाल के दौरान इस स्थान पर कब्जा कर लिया, जो अंततः हैदर अली और टीपू सुल्तान की राजधानी बन गया, जब तक कि इसे 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा नहीं कर लिया। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल 1784 ईस्वी में बनाया गया। कावेरी नदी के किनारे यह किले के बाहर स्थित है। यह इंडो इस्लामिक शैली में एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए बगीचे के केंद्र में बनाया गया है। दरिया दौलत बाग का अर्थ है धन का समुद्र का बगीचा, और जैसा कि नाम से पता चलता है, महल का निर्माण टीपू सुल्तान की समुद्र तक पहुंचने वाली जीत की स्मृति में किया गया होगा। महल ज्यादातर सागौन की लकड़ी से बनाया गया है और एक ऊंचे मंच पर आयताकार आकार में बनाया गया है। महल के चारों ओर लकड़ी के स्तंभों के साथ खुले गलियारे हैं। आंतरिक इमारत वर्गाकार आकार में है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी पक्षों में दीवारें हैं। अन्य दो पक्षों में ऊपरी स्तर की छत को सहारा देने वाले स्तंभों के साथ गहराई में है। ऊपरी स्तर पर जाने के लिए 4 सीढ़ियां हैं, जो दीवारों पर छुपे हुए अंधेरे कमरों में छिपी हुई हैं। पहली मंजिल के केंद्र में एक छोटा सा हॉल है, जिसमें प्रक्षेपित बालकनी है। कहा जाता है कि टीपू इसी हॉल में अपने राजदूतों और मेहमानों का स्वागत करते थे। पूर्व और पश्चिम की ओर 3-3 कमरे हैं, जो शायद रहने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस इमारत की सबसे खास बात यह है कि दीवारों और छत, स्तंभों, कैनोपी और आर्चों पर पूरी तरह कलात्मक रूप से चित्र की गई है। बाहरी दीवारों पर युद्ध के दृश्य और चित्र हैं, और आंतरिक दीवारों पर पतली पत्ती और फूलों के पैटर्न के स्क्रॉल हैं। पश्चिमी दीवार पर चित्रित 4 बड़े युद्ध दृश्य हैं, जो 1780 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली और टीपू सुल्तान की शानदार जीत को दर्शाते हैं। पूर्वी दीवार पर 5 पंक्तियों में समकालीन शासकों के कई चित्र हैं। महल के वातावरण की सुंदरता को दर्शाने के लिए चारों ओर फव्वारों के अवशेष हैं। वर्तमान में महल के निचले स्तर का उपयोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए एक बगीचे के बीच में पुरातत्व स्थल संग्रहालय के रूप में किया जाता है।